नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 90 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और हरियाणा चुनाव प्रचार में रायता फैलाकर राहुल गांधी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए महाराष्ट्र पहुंचे हैं। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ महाराष्ट्र के चुनावी कैंपेन में राहुल गांधी ने एंट्री मार ली है। पर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र कांग्रेस में भी कलह की खबरें सामने आई है। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। टिकट के दावेदारों ने हाईकमान का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पर चुनाव के बीच यूएस की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ने राहुल गांधी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर सवाल उठाया है। इसमें भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों के खिलाफ हिंसक हमलों को उकसाने के लिए गलत सूचना देना, साथ ही रिपोर्ट में मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल, गौहत्या विरोधी कानून का जिक्र किया गया है। तो इस रिपोर्ट से कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले चुनावी जिक्र कर लेते हैं। कल हरियाणा में वोटिंग होनी है, वहां से रिलैक्स होकर अब राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में क्या रायता फैलाएंगे? देखिए, रिलैक्स तो राहुल गांधी हो ही नहीं सकते। हरियाणा में रायता फैलाकर ही गए हैं। राहुल गांधी इतने दिनों तक हरियाणा के चुनाव प्रचार में रहे। लास्ट के 3 दिनों तक उन्होंने बड़ी मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश विफल रही। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान अंत तक नहीं हो पाया। न ही उसके आंतरिक विद्रोह खत्म हुआ और न ही बागियों को वे लोग समझा पाए। अंत में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो कि इधर उधर भटकने के लिए जाना जाता है, उसे अपने साथ लाए अशोक तंवर को, क्योंकि पहले से पता था ये फिर से कांग्रेस में जाएगा। ये कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पूरे पारिवारिक लिंक कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ है। अजय माकन के बड़े भाई ललित माकन का दामाद है ये, और ललित माकन कौन थे? शंकर दयाल शर्मा के दामाद। यानी कि पूरा कांग्रेसी खून है इन लोगों के अंदर। तो ये तो कांग्रेस में फिर से वापस जाते, लेकिन वो रायता फैल चुका है हरियाणा के अंदर। वोटिंग में ये दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब महाराष्ट्र एंट्री किए। अब महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी जो कर रहे हैं, क्या उनको नैतिक अधिकार है? सबसे पहले तो जैसे ही महाराष्ट्र जाने की खबर आई, उसके साथ ही एक नया सिगुफा भी महाराष्ट्र में चल पड़ा और एक रिपोर्ट सामने आई। वो रिपोर्ट थी ओवैसी की पार्टी की। ये जो इम्तियाज जलील वहाँ का अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM का, उसने भी रिपोर्ट दी। और यह वही व्यक्ति है जो मुसलमानों को लेकर पूरे मुंबई को घेरने की कोशिश किया था, जिसको लाठियों से सिंधे की पुलिस ने पीटा। और उसने क्या कहा कि हमने अघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। हमने 28 सीटों की सूची भी दे दी है कि हम अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत हुई। शरद पवार से पूछा गया तो शरद पवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम तो नहीं जानते कि AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन है। या फिर दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे ओवैसी के साथ गठबंधन कर ले तो फिर रही बची खुची जो उनकी इज्जत है शिवसेना UBT के कारण, बाला साहब ठाकरे के कारण, वो भी खत्म हो जाएगी। और शिवसेना UBT तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अगर ओवैसी के साथ भी ये गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो खिचड़ी पका रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो खिचड़ी पका रही है कि हम ओवैसी के साथ मिल जाएंगे तो मुस्लिम वोट जो हैं वो एकजुट हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है मुस्लिम वोटर का, मुसलमानों का महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन 20-25 सीटें 288 में से असेंबली इलेक्शन में वो तो प्रभावित कर सकते हैं। मुंबई के अंदर भी कई सीटें हैं जो कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान बहुल है। इसलिए समाजवादी पार्टी उस समय मुलायम सिंह यादव ने भी महाराष्ट्र में राजनीति शुरू कर दी थी और मुंबई में ही शुरू की थी। तो जो रिपोर्ट आई उसके बाद फजीहत राहुल गांधी की शुरू हो गई। आप जा रहे हो क्योंकि वहां जाकर आप कह रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू मूर्ति लगाएंगे। अब मूर्ति लगा रहे हो तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार के साथ हो। जैसे राहुल गांधी बार बार पूछते हैं
कि इस देश में दो तरह के विचार चल रहे हैं, एक विचार है संघ की, दूसरे विचार है कांग्रेस की। तो आप ये बताओ कि आपका कांग्रेस का विचार किसके साथ है, शिवाजी महाराज के सुराज के साथ या फिर ओवैसी के औरंगजेब के साथ? क्योंकि ओवैसी तो औरंगजेब की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी औरंगजेब को अपना हीरो मानता है, वो अफजल खान की कब्र पर जाने वाले लोग हैं। तो ये सारे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नहीं बैठ सकते, उसके खिलाफ ही होंगे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पूरे जिंदगी ये मुगलों से लड़ते रहे, औरंगजेब से लड़ते रहे, हिंदुस्तान में भगवा लहराने की बात उन्होंने की, उनका स्वराज ही भगवा स्वराज था। तो ऐसे में राहुल गांधी को तो इस मूर्ति के लगाने में उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बाद भी। अब कोल्हापुर को इन्होंने चुना, उन क्षेत्रों को चुना शाहूजी महाराज के क्षेत्र में। अब इनके वो जो सारे एजेंडे हैं, जातीय आरक्षण, जातीय सर्वेक्षण, 50% का कोटा बढ़ाना, वो इसलिए है कि मराठा के ओबीसी में शामिल होने या फिर मराठा कोटे की बात चल रही है। अब मराठा कोटे की बात चलेगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनको याद आएंगे, इनको शाहूजी महाराज आएंगे। लेकिन जब बात होगी पूरे हिंदुत्व की तो इनको याद आएंगे औरंगजेब और अकबर। ये तो इनकी पॉलिसी रही है। इसलिए इस मामले में अभी जो देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि एक तरफ ओवैसी की एंट्री हो रही है, इन लोगों के साथ सीक्रेट डील चल रही है कांग्रेस के साथ, तो दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे परेशान हैं। और इसी परेशानी को लेकर पिछले दिनों एक खुलासा हुआ था कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में रात के 12 बजे मीटिंग हुई। फडणवीस खुद गाड़ी चलाकर वहां पहुंचे क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे ड्राइवर को भी इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हम मातोश्री में जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वो भी अपना विकल्प रखे हुए हैं, उद्धव ठाकरे भी। और इधर संजय राउत, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, वो भी 2 बजे रात को हुई। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र के नेता ही दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है। इसका मतलब है उद्धव ठाकरे ने भी एक विकल्प ले रखा है कि हिंदुत्व के खिलाफ जो फोर्सेस हैं और हिंदुत्व के साथ जो फोर्सेस है, इन दोनों के लिए अब चैलेंज बढ़ गया है। तो हिंदुत्ववादी फोर्सेस जितने हैं, जो पार्टियां हैं, उसको संघ चाहती है एकजुट हो, चाहे शिंदे और उद्धव ठाकरे हो, ये भी एकजुट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी से गठबंधन करे। महाराष्ट्र में 10 पार्टियों से गठबंधन तो भाजपा करती नहीं थी। तो ये कवायद उधर चल रही है। ये राहुल गांधी और शरद पवार दोनों के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। इसलिए 2 दिन का दौरा और कांग्रेस में चल रहे खींचतान, इन दोनों को राहुल गांधी रायता फैलाकर ही वहां से आएंगे। क्योंकि उस मंच पर पृथ्वीराज चौहान भी हैं, उस मंच पर नाना पटोले भी हैं, बाला साहब थोराट भी हैं, और ये सारे लोग एक दूसरे के विरोधी अभी बन गए हैं। सीएम और टिकट के इतने दावेदार जो खड़े हो गए हैं, उसको कैसे निपटाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल यही टिकट की दावेदारी हरियाणा में हो रही थी। तो लिस्ट एक शैलजा का गया, सुरजेवाला का गया, उधर हुड्डा का गया, उदयभान का गया। तो उसमें इतनी कंफ्यूजन हो गई कि आज हरियाणा के अंदर इन फाइटिंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र में भी वही होने वाला है। जी सर, चुनाव में तो राहुल गांधी फंसे ही हैं, लेकिन अमेरिका अभी हाल ही में गए, वहां से लौटे, उनके बयान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहा है। लेकिन अभी आज जो यूएस की रिलीजियस रिपोर्ट सामने आई है और उसमें जो बातें भारत के बारे में कही गई है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मानसिकता और इस रिपोर्ट की मानसिकता काफी ज्यादा मैच हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं? देखिए, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है वायस्ड है और इसके लिखने वाले और ज्यादा वायस्ड हैं। तो ये वायसनेस आती कहां से है और इसका हिंदुस्तान से क्या लिंक है? हिंदुस्तान में तो यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसके किसी भी मेंबर के आने पर ही रोक लगाया गया है। ये लोग हिंदुस्तान आकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते। तो इनको जानकारी कहां से मिलती है? हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों से, जो ये बार बार बोलते हैं मंच पर, यहाँ के मीडिया रिपोर्ट से, जो कांग्रेस प्रायोजित पैसे से, कांग्रेस के पैसे से प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं। सीए के खिलाफ रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद यहाँ रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं लिंचिंग के ऊपर। एक मुसलमान कहीं भी मर गया या उसकी हत्या कर दी गई, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, भ्रष्टाचारी हो या फिर वो स्मगलर हो, तो उसको कहा जाएगा लिंचिंग हो गया है। हिंदू अलग अलग जगहों पर मरे तो लिंचिंग नहीं होगा। ये यहाँ के रिपोर्ट्स में दिए जाते हैं और राहुल गांधी इसका हवाला देते हैं। तो राहुल गांधी अमेरिका गए,
अमेरिका जाने के बाद इनकी मुलाकात अलग अलग लोगों से तो हुई, सीनेटर से हुई, कांग्रेसमैन से हुई, लेकिन उस बीच एक ऐसे व्यक्ति से भी हुई जिसके ऊपर कई सवाल उठे और वो है इल्हान उमर। वो भी इसी तरीके से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे जगहों को देखती है और उसके साथ ही यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर उनके सोच यही है। वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले लोग हैं। तो उसी में से एक इसी ग्रुप के हैं सीमा हसन, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। और सीमा हसन कौन है? ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, पाकिस्तान के एम्बेसी के साथ काम कर चुकी है और इसका राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ सीधा संबंध है। अब सीमा हसन जब लिखेगी तो उसके बाद वो हिंदुस्तान के पक्ष में तो नहीं लिखेगी, एक तो मुस्लिम, और यहां उसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत इन जैसे देशों में रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। साउथ एशिया पर उसका फोकस रहता है और ऐसे में जब साउथ एशिया में आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर रिपोर्ट लिखो तो वहां पर क्या रिलीजियस फ्रीडम के बारे में हिंदुओं के लिए लिख सकते हो? वहां पर तो मुस्लिम डोमिनेटेड है और इसका आधार भी यही होता है। इसलिए राहुल गांधी से इन लोगों का संपर्क और राहुल गांधी ने जो रिपोर्ट सौंपी जाकर अमेरिका में, वो इसका एक बड़ा आधार बना है कि देखो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पहले ये मुसलमानों के बारे में बोलते थे, इस बार तो सिखों के बारे में बोल दिए। मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इन लोगों को तकलीफ है एंटी कन्वर्जन कानून से। कोई भी देश जो हजारों हजार साल की, 10,000 साल की सांस्कृतिक विरासत के साथ है, क्या वो अपने संस्कृति को नष्ट होने दे? क्या वो एंटी कन्वर्जन कानून न बनाए? क्या उसके पास अधिकार नहीं है कि अपने विरासत को संजोए रखने के लिए जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि गौ हत्या या गौ वंश के किसी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। अगर हम गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाते हैं कि नहीं होगा, उसके लिए सजा मिलेगी, तो ये क्या रिलीजियस फ्रीडम को प्रभावित करने वाली है? क्यों तुम्हें हिंदुस्तान में रहने वाले 80% से ज्यादा हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है? गाय जब हमारी माता मानी जाती है, उसको, उसकी हत्या करके उसको खाओगे और कहोगे कि हिंदुओं का सेंटिमेंट प्रभावित ना हो, हमारे सेंटिमेंट जो है पत्थर और लोहे का बना हुआ है। तो ये राहुल गांधी जो अमेरिका में जाकर रिपोर्ट सौंप कर आए और वहां से ये रिपोर्ट फिर से पब्लिश की गई, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया कि ये वायस तो है ही, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टी के कुछ नेता हैं, ऐसे नेता हैं राहुल गांधी जैसे, जो इसके लिए प्रेरित करते हैं विदेशी लोगों को, विदेशी राइटर को, ऑथर को, जो कि हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश करता है। मतलब एक बार फिर इसकी चर्चा तेज हुई और एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट में ही राहुल गांधी फंसता नजर आ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो अभी हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर बवाल थमा ही नहीं था कि यूएस की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट सामने आ गई, जो भारत के खिलाफ है और राहुल गांधी भी भारत के खिलाफ ही रहते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो राहुल गांधी को लेकर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा भी हो गया है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।